अयोध्या नगरी को श्री राम मंदिर के अलावा और भी कई उपहार मिलने वाले हैं। यूपी सरकार ने अयोध्या को तोहफा देने की पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ RS जेन्युइन इंफ्रा डेवलपर्स की आज फिर आपके सामने हाजिर हूं अयोध्या के बारे में कुछ नई जानकारियों के साथ में। तो हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अयोध्या में जल्दी ही गवर्नमेंट और भी बहुत सारी योजनाएं लेकर के आने वाली है। कुछ नए वहां पर जो टोटल 325 विकास परियोजनाएं हैं, जिनमें से 235 पर अभी काम चल रहा है। जानेंगे कि कौन कौन सी विकास परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है और मुख्य रूप से क्या नई चीजें हैं जो सरकार की तरफ से अयोध्या को मिलने जा रही हैं। अब तक अयोध्या को बहुत सारी सौगातें मिल चुकी हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए सरकार ने विशेष रूप से सुरक्षा बल गठन करने के लिए मंदिर को दिए हैं 276 करोड़ 77 लाख रुपए। अयोध्या के मंदिर के लिए जो सुरक्षा बल और साथ ही संपूर्ण अयोध्या के लिए भी इसका गठन किया जाएगा, तो उसके लिए टोटल बजट जो है वो 276 करोड़ रुपए और 77 लाख रुपए का बजट है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के खंडों में लगभग 3100 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से आप सभी जरूर परिचित होंगे। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या टू अकबरपुर और अयोध्या टू सुल्तानपुर रोड के लिए जो 2 लेन हाईवे हैं, उनको भी 4 लेन करने के लिए ये बजट दिया गया है और ये 2100 करोड़ रुपए मिल चुका है। कई जगह पर काम की भी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा 5 करोड़ की लागत से लगभग 216 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक प्रेक्षागृह का भी निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में ही लगभग 300 करोड़ की लागत से ही आपका सूर्य कुंड स्थित रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसका नाम संपार है। इसके अलावा लगभग 140 करोड़ की लागत से राम की पैड़ी का भी रीमॉडलिंग किया जा रहा है। 10 करोड़ की लागत से ही शमशान घाट का भी विस्तार किया जाएगा। इसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता दूं कि शमशान घाट के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए की लागत जो है वो निर्धारित की गई है। साथ ही 133 करोड़ रुपए की लागत से रामायण सर्किट की विभिन्न परियोजनाओं का भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा जल्द ही। विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत प्रस्तावित 87 करोड़ रुपए की लागत से सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि का जो संपर्क मार्ग है, उसका कार्य भी प्रगति पर है, जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान में 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 175 टोलियां बनाकर लगभग भारत में 10 करोड़ परिवारों से संपर्क किया था। इसके बारे में शायद आपको मालूम ही होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान में जो धनराशि इकट्ठा हुई थी वो लगभग 5000 करोड़ रुपए से अधिक का समर्पण जो है वो किया जा चुका है अभी तक श्रद्धालुओं के द्वारा। और मंदिर निर्माण के लिए जितने भी भक्त हैं वो बहुत अधिक एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा रोमांचित हैं मंदिर निर्माण को लेकर के। और लगातार हम देख रहे हैं कि अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। श्री राम मंदिर निर्माण में हो रहे खर्च के बाद भी लगभग 3500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बैंक खाते में अभी भी जमा। समर्पण में आई सभी धनराशि को बैंक खातों में, ट्रस्ट के ही बैंक खातों में जमा किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं या फिर जिनको मंदिर के खुलने से पहले ही, यानी कि प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, देखते हैं कि उनमें क्या क्या है। सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन 350 करोड़ की धनराशि से पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सरयू तट पर 13 किलोमीटर का जो विकास कार्य है उसको लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 65 किलोमीटर का जो रिंग रोड है वो 2588 करोड़ रुपए की धनराशि से उसे भी पूरा कर लिया जाएगा 2023 दिसंबर तक ही। यही वो रिंग रोड है जहां पर आपको हम इस समय जमीनें उपलब्ध करा रहे हैं।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो है अयोध्या में, उसको भी लगभग 289 करोड़ रुपए की धनराशि से पूरा कर लिया जाएगा। 200 करोड़ की धनराशि से ब्लू रोड का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड टाउनशिप का जो पहले फेज का डेवलपमेंट कार्य है वो लगभग 10,000 करोड़ की धनराशि से पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 275 करोड़ रुपए की धनराशि से अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के नाम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके फर्स्ट फेज का काम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अगले वर्ष में जो काम होगा उसका बजट है 275 करोड़ रुपए। तो ये थी अयोध्या के सभी प्रोजेक्ट, जितने भी मुख्य प्रोजेक्ट हैं उनकी जानकारी। मुख्य रूप से ये पहले फेज के डेवलपमेंट के पार्ट हैं और इनको 24 तक पूरा कर लिया जाएगा। 24 से मेरा मतलब है कि जनवरी में 2024 में 14 जनवरी को जब प्रभु श्री राम लला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा, उसके पहले ये सभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो कई भागों में बनाए जा रहे हैं, जो फेज 1 फेज 2 इस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो लगभग उनका फेज 1 कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपने देखा कि अयोध्या में कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो अगले वर्ष ही पूरे हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि अयोध्या में काम नहीं हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अयोध्या को स्टडी नहीं किया है। तो एक के बाद अच्छे से अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी अयोध्या के बारे में मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए। अयोध्या के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए, किसी प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए, या अगर आप वहां पर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर दिए जाते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए वहां पर बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। अयोध्या में ज़मीन खरीदने से पहले ज़रूरी है कि आप जिस ज़मीन को भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लें। अयोध्या से रिलेटेड जो अयोध्या का मास्टर प्लान है उसमें कहाँ कहाँ की ज़मीनें अधिग्रहण में आ रही हैं वो सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं अपने अगले वीडियो में फिर से कुछ और अच्छी नई चीज़ें अयोध्या के बारे में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, आपका जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।